थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन है ये एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टूल है। इनपुट, आउटपुट, आउटकम और इम्पैक्ट, इसी को कन्वर्ट किए हम एटॉमी में। हम लोग ये समझ पाएंगे आज कि इनपुट क्या दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीज हम सड़ा हुआ या खराब बीज बोएंगे तो उससे पौधा निकलने वाला पौधा भी खराबी होगा और फल नहीं देगा। तो सारा दारोमदार इनपुट पे ही है कि हम दे क्या रहे हैं, तब आखिरी में इम्पैक्ट देखेंगे कि हमको मिला क्या और हम क्या बने, इसी पे है। तो ज्योति मैम एक बार सिर्फ आप बता देंगे ना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। थैंक यू। और एक ग्लांस हम लोग एटॉमी पे डाले, बस 3 ही स्लाइड है, क्योंकि हो सकता है कि आज नए लोग भी हों हमारे साथ, तो थोड़ा सा बिजनेस समझ भी लेंगे। तो हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमी ग्लोबल बिजनेस। मेरा नाम सुशील श्रीवास्तव हुआ, मैं पटना बिहार से हूँ। मैं हूँ वैसे वाराणसी का, लेकिन रोटी नमक जो है ना ये बिहार ही लाया हुआ है किस्मत में मेरा, और बिहार में शुरू से ही करीब 20-22 साल से जॉब में है। और नेटवर्क सेक्टर में भी मेरा एक्सपीरियंस करीब करीब 18 से 20 साल का ही है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के साथ। इसलिए इनकम पहले क्या हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। ये नेटवर्क बिजनेस, ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं छोड़ा ही नहीं। एक ग्लांस लेते हैं हम लोग कि एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस है क्या, फटाफट लेते हैं हम लोग। पहली बात, ग्लोबल बिजनेस का मतलब ये एक से ज्यादा कंट्री में, करीब करीब 28 कंट्री में भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये बेस्ट रैंक है, मात्र 13 सालों में वर्ल्ड में बेस्ट रैंक है हमारा। ई कॉमर्स सभी लोग जानते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट नाम सभी लोग सुने होंगे, इवन हर आदमी ऑर्डर भी किया होगा। तो हमारा जो बिजनेस है वो ई कॉमर्स, नेटवर्क और मॉल बेस्ड बिजनेस है। हम लोग जो कहते हैं नेटवर्किंग, नेटवर्किंग भी एक पार्ट है, एक पार्ट है। बाकी ई कॉमर्स और मॉल के तर्ज पे ये वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जो इस ढंग से बिजनेस लाई है। फ्री ज्वाइनिंग है, कोई चार्ज आपका नहीं लगता है, ना आज ना आने वाले समय में, ना 200 साल तक कोई चार्ज लगना ही नहीं है। कोई मंथली परचेजिंग टारगेट नहीं है कि हर महीने आपको खरीदना ही खरीदना है। आपको जब जरूरत हो, जितना जरूरत हो और जैसा जरूरत हो आप खरीदिए, नहीं तो टीम पे काम कीजिए। लेकिन 100% एटॉमी प्रोडक्ट के यूजर बनिए। अगर आपके घर में ब्रश आपका एटॉमी का है तो पेस्ट भी एटॉमी का होना चाहिए। शैम्पू अगर एटॉमी का है तो एसेंशियल ऑयल भी एटॉमी का होना चाहिए। मतलब जितना प्रोडक्ट है उस घर से, उस प्रोडक्ट से अपने घर को डेकोरेट कर दीजिए। हमारा जो भी एटॉमी में प्रोडक्ट आपके हाथों तक पहुंचता है वो, उसका फॉर्मूला केरी बनाती है। केरी वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जो स्पेस फूड एक्सपर्ट है। मतलब जो भी एस्ट्रोनॉट, जो भी वैज्ञानिक स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में, उनका जो खाना बनता है कैप्सूल फॉर्म में वो केरी बनाती है, और यही केरी हमारा फॉर्मूला बनाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो कंपनी एक कैप्सूल में खाना भर सकती है तो हमारे 500 ml के शैम्पू में, 200 ml के तेल में, 200 ग्राम के पेस्ट में क्या नहीं भर देगी। केरी वर्ल्ड में नासा के बाद सेकेंड रैंक है। जैसे हमारे इंडिया में इसरो है, तो नासा के बाद वर्ल्ड में सेकेंड रैंक केरी का है। कोलमार वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चर कंपनी, 500 से भी बड़ी बड़ी कंपनियां, 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां अपना प्रोडक्ट कोलमार से बनवाती हैं। वही कोलमार हमारे जो फॉर्मूला बनाती है केरी, उसी को मैन्युफैक्चर करता है। ये केरी और कोलमार दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर किसका है? वर्ल्ड की टॉप सेकेंड कंपनी केरी और वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चर कंपनी, ये दो कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर हमारा एटॉमी है। जीएसजीएस सिस्टम पे काम करता है। इसका सीधा मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल। ये हमारे इंडिया में जब से बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ के बेस्ट ब्रांड को और बेस्ट प्रोडक्ट जो केमिकल रहित हो,
बढ़िया हो और एटॉमिक के फ्रेम में फिट बैठेगा, तो उसको जीएसजीएस सिस्टम के तहत सारे विश्व में फैलाएगी जहां जहां एटॉमिक काम कर रही है। फिलहाल आपके पास एग्जांपल के तौर पे स्पाइरुलिना है, जो हम लोग जीएसजीएस सिस्टम के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका। 1 लाख टाइप का प्रोडक्ट रहेगा एटॉमिक प्लेटफॉर्म पे, 1 लाख टाइप का। मतलब कि सुबह उठने से लेके रात के सोने तक और रात के सोने से सुबह उठने तक, इस 24 घंटे में आप जो भी यूज करते हैं हर चीज आपके पास आएगा, हर चीज का प्रोडक्ट एटॉमी में रहेगा। अजामॉल, ये जो 1 लाख टाइप का प्रोडक्ट होगा, वो अजामॉल एक हमारा एटॉमी का बहुत बढ़िया और बहुत सक्सेसफुल कंसेप्ट है। जिस दिन ये अजामॉल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, और लॉन्च की तैयारी चल रही है, कुछ ही वर्षों में ये लॉन्च होगा। जिस दिन अजामॉल आपके पास आ जाएगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपका इनकम होगा ऑटो मोड में। क्यों होगा? क्योंकि जिस दिन ये अजामॉल आ गया, आपके पास सैमसंग, हुंडई, एलजी, लॉरियल, लैक्मे, रीबॉक, नाइकी, पोलो, कोलंबिया, जितना ब्रांड आप जानते हैं, अरे आपको क्या जरूरत होगा? आपको ग्रोसरी चाहिए, फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, वेज चाहिए, नॉनवेज चाहिए, कोक चाहिए, फर्नीचर चाहिए, चादर चाहिए, बेडशीट चाहिए, आपको आपको क्लोथ चाहिए, शूज चाहिए, किचन के लिए बर्तन चाहिए, आपको फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, हर चीज यहाँ पे आने वाला है। अभी आप जो भी अमेजन और फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं और जैसा आपको दिखता है हर ब्रांड का हर प्रोडक्ट, वो चीज एटॉमी में होने वाला है। इसीलिए हम बोले कि नेटवर्किंग टाइप का बिजनेस है, लेकिन फुल फ्लेज नेटवर्किंग नहीं है। अरे आपके नीचे टीम रहेगी तभी तो इनकम होगा, इसी के लिए नेटवर्किंग। बाकी ब्रांड, इतना ब्रांड, 200 से ज्यादा ब्रांड रहेगा आपके पास, और वो सारा ब्रांड रहेगा जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिसपे आप रीबॉक का शूज पहनना आपको, वो पहनिए। आपकी टीम में किसी को मैंने क्या चाहिए, हर चीज 1 लाख टाइप का प्रोडक्ट रहने वाला है। 200 साल का बिजनेस है। ये नौकरी नहीं है कि आप जब तक नौकरी करेंगे या जब तक नौकरी रहेगी तभी तक आपके घर में इनकम होगा। जिस दिन आप एटॉमी को एक अच्छा आकार दे दिए, एक अच्छा टीम दे दिए, एक अच्छा कंज्यूमर दे दिए, तो 200 साल तक, यानी अगली 2 पीढ़ी तक हम सबको जॉब के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सोचिएगा भी मत, क्योंकि रहेगा ही नहीं। 2-2.5 साल के बाद, आज बोलते हैं ना डायनासोर, विलुप्त प्रजाति, तो वैकेंसी भी विलुप्त प्रजाति हो जाएगी। इसलिए ये सपना न देखे हम लोग कि बहुत महंगे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में हर बार टॉप करता है, सब कुछ कर ले। लेकिन जो हाल है नौकरी का और वैकेंसी का, फ्यूचर बहुत अंधकार में है, बहुत। अभी से हम लोग टॉर्च, कैंडल या कोई रोशनी नहीं करेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी बहुत बुरे हाल में गुजरेगा। क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि हमारा अगला पीढ़ी डिस्टर्ब हुआ तो उसके अगला पीढ़ी पे असर पड़ेगा। गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि अगले 2-2.5 साल में आप वो नौकरी नहीं करेंगे जिससे पढ़ाई किए हैं, आप वो नौकरी करेंगे जो आपको मिलेगा। और 10 से 12 हजार की नौकरी के लिए फाइट करेंगे। मिलेगा ऐसे नहीं मिलेगा, खीर नहीं है बन के मिल गया खा लिए हम लोग, फाइट करना पड़ेगा। आज जितने यंग बच्चे आईफोन लेके घूम रहे हैं, 80 हजार का, 1.5 लाख का, 20 से 22, 10 से 15 हजार की नौकरी ढूंढना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि एटमोस्फेयर भी वो नहीं मिलेगा। मतलब एसी चैम्बर होगा, मेरा टेबल होगा, मेरा केबिन होगा, मैं बैठूंगा, बॉस बनूंगा, एक है ना ढूंढते रह जाओगे वाली बात है। और ये हम फिर कह रहे हैं कि मेरा श्राप नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको बताया जा रहा है कि समय है एटमी को एक अच्छा आकार दे दीजिए। 5 कोल मार का प्लांट इंडिया में लगने वाला है। लोग का सवाल होता है कि कंपनी भाग गई तो, कंपनी ये की तो, वो की तो। अरे भाई, एटमी पूरा विरासत इंडिया में खड़ा कर रहा है। जितने का बिजनेस नहीं करेगा उससे ज्यादा का प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, कहाँ भाग के जाएगा? और भाग के जाना होता तो आज 28 देशों में चल रहा है। और ये कंपनी का रिकॉर्ड है
कि जिस कंट्री में लॉन्च होती है 1 2 3 4 साल आते आते या तो टॉप रैंक पे या सेकंड रैंक पे आ जाती है। 100 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत भारत में होने वाला है, यानी कि यहीं पे भारत में बनेगा और सारे देशों में एक्सपोर्ट होगा। सोचिए, एटॉमी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे देश के लिए भी आई है कि हमारे भारत को टैक्स का कितना फायदा होगा। हमारी कंपनी का हर प्रोडक्ट, एटॉमिक कंपनी का हर प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी, मतलब सबसे अच्छा गुण, गुणवत्तापूर्ण, एब्सोल्यूट क्वांटिटी, ज्यादा मात्रा, एब्सोल्यूट प्राइस, कम दाम में अवेलेबल है। तो ये था एक छोटा सा मतलब एक नजर हमारे एटॉमी बिजनेस पे। नेक्स्ट ट्यूसडे को एक नए रूप में एक बिजनेस प्लान शेयर किया जाएगा। आज फिलहाल इतना ही। आज का जो सेशन हमारा है वो है इनपुट, आउटपुट, आउटकम, इम्पैक्ट। इस 4 बिंदु पे ही पूरी लाइफ चलती है। हमारा सक्सेस और हमारा फेलियर। हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब इम्पैक्ट कुछ भी नहीं दिखा। क्यों? क्या कारण है? सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम क्या है? इनवाइट करने वाला, कि अपने मेंबर को इनवाइट कैसे करें हम लोग इसको भी देखेंगे, इनपुट, आउटपुट, आउटकम, इम्पैक्ट। और ये जो तरीका है, ये इनपुट के बाद आउटपुट, आउटपुट के बाद आउटकम और आउटकम के बाद इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट बढ़िया रहा तो चलने दीजिए लाइफ, और कहीं भी इम्पैक्ट वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे तो इम्पैक्ट के बाद सीधा इनपुट पे आना होता है। मतलब कि हम लोग गलत तरीका अपना रहे थे, इनपुट ही गलत दे रहे थे, इसलिए इम्पैक्ट पे असर पड़ गया। बहुत मेहनत की है, पिन अचीव नहीं हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेरी टीम में कोई पिन अचीवर नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे फिर से दोबारा इनपुट चेक करने की आवश्यकता है कि अब क्या करें। ये 4 पार्ट आपके लाइफ में हर बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई करेगा नहीं, बस एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में आएगा कि आपका बच्चा, अक्सर सुनते हैं, बिना मोबाइल का खाना ही नहीं खाता है। ये सबके घर में या 90% घर में होता ही है कि देखिए ना, बिना मोबाइल देखे खाता ही नहीं, रोना शुरू कर देगा। अब देखिए इसमें इनपुट क्या होगा। ये एग्जाम्पल के लिए है, हंस सकते हैं लेकिन दिल पे मत रखिएगा। इनपुट क्या हुआ? एक आपका थप्पड़। थप्पड़ क्यों बोले हम? क्योंकि ज्यादा लाड प्यार के चक्कर में मोबाइल का रेडिएशन बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है, और एक बार कोई सेल्स डैमेज हो गया तो करोड़ों रुपया लगा लीजिए, वो सेल्स फिर काम नहीं करेगा, और जिसका असर बच्चे के मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बच्चे पे पड़ेगा। इसलिए थप्पड़ का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। एक थप्पड़ इनपुट दीजिए, तुरंत आउटपुट निकलेगा कि लड़का डरेगा कि अगर अब रोएंगे तो दूसरा थप्पड़ पड़ जाएगा। आउटकम क्या निकला? कि उस डर से बच्चा मोबाइल छूना छोड़ दिया और नॉर्मली खाना खा रहा है। इम्पैक्ट क्या हुआ? कि अब बच्चा फोकस्ड होके खाना खा रहा है, अब बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। इम्पैक्ट क्या है? कि बच्चे के दिमाग पे अब रेडिएशन काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बेटा मोबाइल यूज करना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। ये एग्जाम्पल था। इनपुट क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट। अभी आप जो किए वो इनपुट हुआ। अभी आप जो किए, अभी आप बीज बो दिए, वो इनपुट हुआ। आउटपुट क्या हुआ? थोड़ा रिजल्ट उसका, कि जो बीज आप बोए थे, जो इनपुट दिए थे, वो बीज में अंकुरन आ गया, वो हुआ रिजल्ट। इमीडिएट होता है ये भी, 4 5 7 दिन में ही, या तुरंत भी होता है। आउटकम क्या हुआ? ये कुछ लंबा समय लेता है। मतलब वो अंकुरन थोड़ा बड़ा पौधा हुआ और हमको अंदाज लग गया कि ये पत्ता अच्छा है, डाल बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग मजबूत पेड़ होगा। इम्पैक्ट फ्यूचर में दिखता है, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? कि बहुत फलदार पेड़ हो गया मेरा।
लाइफ में यही 4 चीज चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इनपुट, खाना आप खा रहे हैं। आउटपुट, आपका भूख खत्म हो गया, खाना खाए, भूख खत्म। आउटकम क्या हुआ? स्वादिष्ट था, फिर खाएंगे। आउटकम क्या, इंपैक्ट क्या हुआ? स्वस्थ बढ़िया। फ्यूचर में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा बढ़िया खाना खाने से। एक और एग्जांपल, इनपुट। ये एग्जांपल इसलिए हम दे रहे हैं ना कि आगे का सेशन आपको बहुत समझ में आएगा। इनपुट, किताब हो गया, कॉपी हो गया, ट्यूशन हो गया, या खुद हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हो गया। आउटपुट क्या हुआ? कि पढ़ाई हम समझना शुरू कर दिए। जो पढ़ रहे हैं हम, जो हमको इनपुट मिला था ट्यूशन का, किताब का, कॉपी का, गूगल का, यूट्यूब का, समझना शुरू कर दिए। आउटकम क्या हुआ? रिजल्ट बढ़िया आया। और इम्पैक्ट क्या होगा फ्यूचर में? कि बढ़िया जॉब लगेगा। आप हर चीज में इस चीज को आप देख लेंगे। जैसे बच्चे का एग्जांपल दिए मोबाइल वाले पे, कोई भी काम 4 भाग में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा जोड़ते हैं अब एटॉमी पे। एग्जांपल बहुत सारा हो गया। इसका सर्कल ऐसे ही चलता है, इनपुट, आउटपुट, आउटकम, इंपैक्ट। ये सर्कल ऐसा ही चलता है। और अगर रिजल्ट सही नहीं आया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, रिजल्ट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, 1 साल 2 साल 2.5 साल के बाद आप देख रहे हैं कि वैसा रिजल्ट नहीं है मेरे काम से। ज्वाइन तो टाइम से किए थे हम, लोग को जोड़े भी थे, बहुत ज्यादा नंबर मेरी टीम में है, राइट लेफ्ट में बहुत लोग हैं, फिर भी मैं सेल्स मास्टर क्यों नहीं बन रहा हूं? तो इम्पैक्ट, जब भी इम्पैक्ट सही नहीं होगा तो फिर आपको इनपुट देखने की आवश्यकता है कि जो आप दे रहे थे वो सही दे रहे थे कि नहीं। चलिए अब एटॉमिक एग्जांपल। इनपुट क्या हुआ? कि आप 20 मेंबर्स को इनवाइट किए कि आज शाम में मीटिंग है 8:30 में। इनपुट क्या हुआ? कि आप कॉल किए, आप मिल के बात किए, आप ग्रुप में मैसेज डाल दिए, कुछ भी करके आप 20 लोगों को इनवाइट किए, ये रहा इनपुट। उस इनपुट का आउटपुट क्या निकला? कि 20 को इनवाइट किए, 10 मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मीटिंग में। ये आपके उस इनपुट का ये आउटपुट हुआ कि आप 20 को बुलाए और 10 मेंबर इस मीटिंग में आए हैं। आउटकम क्या होगा जो कुछ समय में दिखेगा? आउटकम ये हुआ कि 6 मेंबर बोले मजा आया मीटिंग में, और इससे हम बहुत कुछ सीखे और इस बिजनेस को अच्छा करेंगे आगे चल के, और मीटिंग में हम हमेशा आएंगे। हो सकता है ये, तो 6 लोग वो बोले, तो ये हुआ आउटपुट। और इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये हुआ कि 2 मेंबर फ्यूचर में 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 2 साल के बाद पिन अचीवर बनना शुरू हो गया। तो आपका इनपुट यहां तक जाता है। 20 को बुलाए, 10 तैयार हुए, 10 आए, उसमें से 6 कहे कि बढ़िया मीटिंग रहा, अब हम रोज अटेंड करेंगे क्योंकि हमको बहुत कुछ जानने को मिला। और उस 6 मेंबर जो अटेंड करना शुरू किए, उसमें से आगे चल के इम्पैक्ट ये रहा कि हमारा 2 मेंबर पिन अचीवर निकला। तो आपका इनपुट अगर 20 लोगों पे 2 पिन अचीवर निकाल रहा है, तो क्यों ना इनपुट को थोड़ा और बढ़ा दे, हम 20 को 30 लोग कर दे। 30 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 2-2 5-5 हजार की टीम हमारी है। क्या पर डे आपके कहने पे और आपके टीम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए 30 लोग नहीं आएंगे? तो जितना इनपुट पे काम करेंगे उतना बढ़िया इंपैक्ट होगा। आपका इनपुट आउटपुट इस बिजनेस में और क्या काम करेगा? चलिए, सर्कल वही रहेगा हमारा। हर चीज में आप बिजनेस करें या घर में कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कीजिएगा, सर्कल यही घूमता है, ये कभी उल्टा नहीं घूमेगा, हमेशा क्लॉकवाइज ही रहेगा। इनपुट क्या किए इस बिजनेस के लिए? आप अपना टाइम टाइम दिए, कोशिश दिए, इंटरेस्ट दिखाए, और गोल डिसाइड कर लिए थे। गोल तो हमेशा पहले ही डिसाइड होता है ना कि क्या चाहिए हमको फ्यूचर में। वो इनपुट का पार्ट है कि हम बिजनेस में रोज बैठ रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं, हमको मजा भी आ रहा है, और हम गोल भी डिसाइड कर लिए हैं कि हमको ये चीज चाहिए। ये हुआ इनपुट।
अब इतना करने लगे आप, तो आउटपुट क्या दिखा कि एटॉमिक बिजनेस में कुछ ना कुछ रोज एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उस बिजनेस को लेके। आउटपुट में क्या होगी, जो भी काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं, गोल डिसाइड कर चुके हैं, और जो गोल डिसाइड किए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। गोल डिसाइड कर चुके हैं कि 2 लाख पर मंथ कमाना है, और मेहनत 2,000 का नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होना है। इसलिए गोल वही डिसाइड कीजिए जो स्मार्ट हो। स्मार्ट कभी इस पढ़िएगा गूगल पे, SMART। गोल वही डिसाइड कीजिए जो आप कर पाए। हम चांद तारा तोड़ के लाएंगे तुम्हारे लिए, बेवकूफ वाली बात है। अगर गर्लफ्रेंड बोल दे ना, पत्नी बोल दे कि ठीक है तोड़ के लाओ तभी खाना मिलेगा, तो भूखे रह जाएंगे हम लोग। इसलिए आप उतना ही प्रॉमिस कीजिए अपने आप से या किसी से जो आप कर पाए। अगर आपको लगता है कि आप रोज 1 से 2 घंटा ही समय दे पा रहे हैं एटॉमी को, तो गोल डिसाइड छोटा ही कीजिए। अरे जब पहुंच जाएंगे तो फिर करेंगे आगे। हम 20,000 रुपया महीना कमाएंगे, कौन कह रहा लाख करोड़ कहने के लिए। अब 20 पहुंच जाएंगे तो फिर 40 का टारगेट लीजिए। 40 पहुंच गए तो 1 लाख कमाएंगे, पहुंच गोल बनाइए अपना। तो जो गोल बनाएंगे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा। आउटकम क्या होगा कि आपकी मैचिंग आनी शुरू हो रही है, आपका टीम ग्रोथ हो रहा है, कंज्यूमर बढ़ने लगे हैं आपके टीम में। और उस आउटकम का इंपैक्ट क्या होगा कि फिर आप पिन अचीव कर रहे हैं। यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका आउटपुट मिला। उसका आउटकम इंडिकेटर क्या है कि मैचिंग आपका आना शुरू हो गया, आपका टीम बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, और कंज्यूमर बन रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या रहा कि आप पिन अचीव कर लिए, SSM बन गए या SM बन गए, और आगे डायमंड भी बनेंगे। चलिए एक टिक करते हैं यहाँ पे कि आप सब कुछ तो किए, इनपुट अच्छा दिए, आउटपुट भी बढ़िया दिखा आपको, आउटकम भी आपको दिखने लगा, लेकिन इम्पैक्ट में क्या हुआ कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप सेल्स मास्टर नहीं बन पा रहे हैं, या कोई पिन अचीव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इम्पैक्ट आपका डिस्टर्ब हो गया कि सब कुछ होने के बाद इम्पैक्ट आपको वो चीज नहीं दिख रहा बिजनेस में जिस चीज को आप देख के आए थे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट गलत निकला तो सीधा ये इनपुट पे कि हम इनपुट चेंज करें अपना, क्योंकि अब तक जो काम कर रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा है, तो कुछ चेंज करें हम लोग। अब यहाँ पे इनपुट क्या चेंज होगा कि जो आप टाइम लगा रहे थे ना, अब आपको देखना होगा कि ना थोड़ा सा समय बढ़ाए हम लोग एटॉमी में, हो नहीं पा रहा उस हिसाब से। तो पर डे एक्टिविटी, पर डे फोकस और पर डे मोटिवेशन चाहिए अपने आप को। और आपको मोटिवेट कौन करेगा, आप खुद करेंगे, क्योंकि इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मोटिवेशन हमेशा, हम कहते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नमक की तरह होता है, स्वाद के अनुसार, न ज्यादा मोटिवेशन न कम मोटिवेशन। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, बहुत तरीका मोटिवेट करने का। आप अपना गोल ही ऐसा बनाइए जो सिर्फ एटॉमी ही दे पाएगी, और वैसा गोल बनाइए जिससे आप डरें। कहा जाता है कि अगर आप वो सपना देखे हैं जिससे आपको डर नहीं लग रहा है, तो बहुत छोटा सपना देखे हुए हैं। सपना को बड़ा कीजिए। यही सोचिए ना, 2-2.5 साल के बाद कहां से कमाएंगे हम लोग। इससे डरिए कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, 50 साल 55 साल उम्र होते ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा, क्योंकि हमसे ज्यादा क्वालिफाइड यंग लड़के आ जाएंगे काम करने के लिए और कम पैसे में। उससे डरिए, क्योंकि पैसा तो चाहिए। जिंदा जब तक रहेंगे रोटी चाहिए ना पेट को, और पेट को रोटी चाहिए तो पैसा आना चाहिए ना। अब तो गवर्नमेंट में पेंशन नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट में नौकरी जाने के बाद कितना बचा लेंगे हम लोग बैंक बैलेंस कि 30-40 साल बैठ के खाएं। एक कहावत कहते थे ना कि इतना कमा लो कि 7 जन्म बैठ के खाएंगे हम लोग, है 7 जन्म का पैसा 7 सेकंड में खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। अब भूख तो लगेगा, वो चाहे 55 साल हो चाहे 60 साल हो, रोटी तो चाहिए। उसके लिए रेगुलर इनकम चाहिए, और रेगुलर इनकम कहाँ से मिलेगा, एटॉमी से मिलेगा। तो इस पे डरिए। तो इनपुट में क्या करना है कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए, खुद को डरा के, खुद को प्यार करके, वो आप पे निर्भर है। हम तो डराते हैं अपने आप को।
अब इनपुट ऐसा रहेगा तो आउटपुट क्या होगा? बिजनेस गेटिंग गुड शेप। अगर हम रोज अपनी स्पीड को और बढ़ा दिए, अपने आप को मोटिवेट कर लिए, इंटरेस्ट को कम नहीं होने दे रहे हैं, लोगों से मिलना शुरू कर दिए, ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक मेरा आउटपुट क्या होगा कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे बढ़िया आकार लेने लगेगा। और आउटपुट के बाद आउटकम क्या होगा कि बढ़िया मैचिंग आएगा, टीम बढ़िया तेजी से बढ़ रहा है। टीम के मामले में अभी गौर कीजिएगा, स्पीड बहुत कम हो गया है ज्वाइनिंग का, सबका नहीं, लेकिन 70 से 80% जो मेरा अंदाज है। अब सप्ताह में 4-5 लोग ऐसे आ रहे हैं, 6-7 लोग आ रहे हैं। अभी तो बिहार में जो भी टीम, बिहार में अभी जितने लोग बैठे हुए होंगे, आपको बताए कि बिहार में अचानक केयर अपना पूरा ऑफिस ही शट डाउन कर दिया। यानी 15 तारीख के बाद कम से कम 2500 लोग आपको मिलेंगे इस बिजनेस में आने के लिए। मेरे खुद के फ्रेंड 14-15 थे केयर में, उसमें से 7-8 लोग ज्वाइन किया था कंपनी, किया कोई नहीं। जानते क्यों? मैं तो केयर में काम करता हूँ, मैं तो यहाँ काम करता हूँ, वहां काम करता हूँ। समय से बलवान ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। कोरोना के पहले भी बहुत लोग थे सेटल्ड जॉब में, मेरा तो जॉब सेटल है। एक करवट बदला कोरोना, हम सब लोग की औकात दिख गई। बहुत पिज्जा, मटन, बर्गर, रेस्टोरेंट खाते थे, और कोरोना ये बता दिया कि चावल, दाल, गेहूं, सब्जी यही जरूरत है तुम्हारे लाइफ का। बहुत कुछ सिखाया। तो गुड मैचिंग होने लगा, आपका टीम भी ग्रोथ होने लगा, कंज्यूमर भी बढ़ने लगे, और इम्पैक्ट हुआ कि आप पिन अचीव कर चुके। आप, ये हुआ इम्पैक्ट। आप फ्यूचर में 3-4 साल के बाद इम्पैक्ट क्या देखना चाहते हैं, वैसा ही इनपुट डालिए, अच्छा बीज बोइए। इनपुट में बढ़िया बीज बोइए अपने बिजनेस का, वो बढ़िया बीज ही अच्छा से आउटपुट, अच्छा से आउटकम और अच्छा से इम्पैक्ट लाएगा। अब आते हैं हम लोग इन्विटेशन प्रोसेस पे। ये क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें कैसे हमारा इनपुट काम करेगा, वो देखेंगे हम लोग। हर चीज में आप अगर गन्ने का जूस भी पी रहे हैं ना, तो जो ईख डाला जाता है वो इनपुट होता है। अच्छा नहीं रहा तो उसका रस भी मीठा नहीं मिलेगा। और कभी देखिएगा इनपुट में गन्ना वाला क्या करता है, 2 गन्ना के बीच में नींबू डाल देता है, पुदीना का पत्ता डाल देता है, मिंट का पत्ता डाल देता है, उसके बाद डालता है इनपुट। ये क्या हुआ कि आपके पास जो भी इनपुट है वो तो कीजिए कीजिए, कुछ अलग से कीजिए, इम्पैक्ट को स्वादिष्ट बनाने के लिए, अच्छा आउटपुट के लिए। अगर गन्ना वाला गन्ना के साथ साथ नींबू, मिंट और बर्फ डाल दे, और आपको पीने के लिए ठंडा ठंडा मीठा दे दे, तो ये तो हुआ आउटपुट जो निकला आपके हाथ में। इसका आउटकम क्या हुआ कि आप फिर वहीं पे पीने आएंगे कि ना, उसी के यहाँ चलो यार, गजब का बनाता है गन्ना का जूस। ये आउटकम हुआ। इम्पैक्ट क्या हुआ? उस गन्ने वाले का कस्टमर बढ़ा। कैसे? आप अपने दोस्त को भी बोले कि चल ना वहां पीते हैं, आपका दोस्त भी पिया, वो अपने किसी और फ्रेंड को बोलेगा। सोचिए कैसे लिंक है एक दूसरे से। तो यहाँ पे भी जब इनपुट आप डालेंगे ना किसी चीज में, तो थोड़ा सा नींबू डालिए, थोड़ा सा मिंट डालिए, जितना टेस्टी बनाइए। मैं तो वही करता हूँ अपने पीपीटी में। कलर से, रंग से बहुत प्यार है हमको, डिजाइन से बहुत प्यार है। ये चाहते तो हम इन्विटेशन प्रोसेस ब्लैंक में लिख चुके होते, लेकिन ये चीज क्यों किए, 1-2-3 एनिमेशन, ताकि आपको अच्छा लगे। इन्विटेशन का 3 पार्ट होता है, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। मीटिंग है चले आना, इतने से काम नहीं चलेगा। 3 स्टेप उसका भी होता है हर काम का, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। बिफोर इन्विटेशन, ड्यूरिंग द इन्विटेशन और आफ्टर द इन्विटेशन। सबसे पहले मीटिंग के बारे में बढ़िया से चर्चा कीजिए। हम हमेशा एक बात कहते हैं, किसी का सुना हुआ बात था हम उसको अडेप्ट कर लिए।
कि ग्रुप में डाल देने से लोग नहीं आएगा। आप 10 दिन भर में ना 10 लोगों से ही बात कीजिए, उसमें से अगर 2 या 3 या 5 लोग आ गया ना तो ये अच्छा रिजल्ट है। और ग्रुप में आप डाल देंगे तो सब लोग मैसेज समझ लेता है खाली, और नहीं आना है। तो सबसे पहले ना जिनको चाहते हैं कि हम मीटिंग में बुलाएं, उनको डिस्कस कीजिए अबाउट द मीटिंग, मीटिंग के बारे में, कि आज का मीटिंग जो है वो कौन ले रहा है और किस सब्जेक्ट पे ले रहा है, ये बताइए। और ये कॉल करने में आपको कितना देर, 2 से 3 मिनट लगता है किसी को इनवाइट करने में। 20-25 को आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल क्यों करेंगे आप? क्योंकि आपको गरज है, वो आप अपने टीम को इनवाइट करते हैं, और ये बिजनेस आपके टीम से है ना कि आपसे है। आपसे आपके अपलाइन को बिजनेस है। तो आपको जब अपने टीम से ही, अच्छा एक बात और, लाख लीडर बन जाइए बड़ा, लेकिन टीम से ही आप हैं, आप टीम से नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो इनवाइट कीजिए, बढ़िया से बताइए कि आज मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या होने का मतलब चांस है। दूसरा, डेट शेयर कीजिए, टाइम शेयर कीजिए, और लिंक भी शेयर कीजिए। बहुत लोग, क्योंकि अब इतना लिंक मिलता है दूसरे को कि कोई मीटिंग 7 बजे से है, कोई 8:30 से है, कोई 9 से है, लोग भूल जाते हैं। तो एक बार लिंक देने के बाद नीचे लिख भी दीजिए कि कितने बजे हमारा मीटिंग का टाइम है, और उनको शेयर भी कीजिए कि इस तारीख को इनका मीटिंग है, उस तारीख को उनका मीटिंग है, या आज किन का मीटिंग है। तीसरा, मीटिंग के महत्व को बताइए। देखिए, बहुत कुछ हम जानते हैं एटॉमी के बारे में, उससे मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। रोज मीटिंग में आने की कोशिश करें हम लोग, क्योंकि रोज आ पाएंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एक ही स्टोरी को आप 2 बार पढ़िए, कुछ ना कुछ दूसरे बार में नया आएगा। एक ही स्टोरी को 5 बार पढ़िए, हर बार एक नया शब्द सीखेंगे आप उसमें। नेक्स्ट, कि काइंड प्रेशर, एक प्यारा सा प्रेशर भी दे दीजिए कि भाई मीटिंग शुरू होने वाला है, आइए जरूर। व्यस्तता तो मरने के समय तक आदमी व्यस्त रहेगा, इसी में तो समय निकाल के कुछ एक्स्ट्रा करना है हम लोगों को। तो एक काइंड प्रेशर, प्यार भरा, हक के साथ, नहीं आओगे समझ लेना बात नहीं करेंगे तुमसे, अरे कुछ भी, एक प्रेशर जरूरी है। फॉलो अप, 2 बार 3 बार फॉलो अप कीजिए। हम फिर कह रहे हैं, चाणक्य की बात याद रखिएगा कि जीत और हार नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है कि आप कोशिश किए कि नहीं किए। तो 2 बार 3 बार जरूर उनको एक बार, अच्छा जिन पे भरोसा है कि वो आ जाएंगे, उनके साथ करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कहेगा मैं कह तो रहे हैं कि आएंगे हम, चलना परेशान काहे हो रहे हो, तुम और लोग कॉल कर लो। तो 2 या 3 बार एक फॉलोअप कर ले हम लोग, जहां पे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा डगमगा रहे हैं, क्या पता। यहाँ तो आप सुनते हैं ना कि हम उनका एक मीटिंग सुने थे, इनका एक मीटिंग सुने थे, तो हमको बिजनेस करने का मन कर गया। भाई कब किसका माइंडसेट किस बात से चेंज हो जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए कोशिश करते रहे हम लोग। लेकिन दिमाग में एक बात जरूर रखे हम लोग, क्या? पहला, कि अवॉइड ओनली व्हाट्सएप मैसेज। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेज के बैठ गए हम लोग कि सब लोग आएगा ही आएगा, इसको अवॉइड कीजिए। 256 लोग होते हैं एक ग्रुप में, उसमें से 2 लोग नहीं आएंगे आपके मैसेज पे, कॉल कर लीजिए। घर से सीखिए ना, फूफा क्यों नाराज हो जाते हैं, मामा क्यों नाराज हो गए कि कार्ड भेज दिया कॉल नहीं किया, तो जाएंगे शादी में हम? नहीं जाएंगे। ये हर घर की कहानी है। तो सीखे ना घर से हम लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इनवाइट करें हम लोग तो खाली कार्ड नहीं भेज दें, एक बार कॉल भी कर लें कि फूफा जी इस तारीख को शादी है, आपको 2 दिन पहले आना है, कौन संभालेगा ये सब। यहाँ भी बुलाइए ना कि भाई आओ ना, तेरे नीचे इतना टीम हो चुका है, उसको संभालना भी तो है, खाली बैठने से थोड़ी होगा। तो मैसेज सिर्फ अवॉइड कीजिए कि खाली हम ओनली लिखे हुए हैं, ओनली मैसेज, मतलब मैसेज कीजिए लेकिन कॉल भी कीजिए। योर प्रेजेंस इज मस्ट, आप बुलाते हैं तो रहिए भी मीटिंग में। बहुत लोग हैं, लिंक शेयर कर देंगे, 8:30 में मीटिंग है, इस विषय पे मीटिंग है, और जब आपका टीम आता है
तो याद रखिएगा जूम में सर्च का बटन होता है, वो ढूंढता है कि सुशील श्रीवास्तव, अरे सुशील नाम से तो कोई है ही नहीं है और हम लोग को बुला भी लिए हैं ये, तो वो अगली बार नहीं आएगा। अगर फूफा को बुलाए हैं, मामा को बुलाए हैं शादी में, तो जैसे ही उतरेंगे गाड़ी से तुरंत दरवाजे पे जाके वेलकम कीजिए, अरे फूफा जी अब मजा आएगा शादी में, अरे मामा जी आइए आइए आइए, अब मेरा शादी संभल गया। अरे उनको पढ़ाना ही नहीं है, फूफा शादी बिगाड़ते हैं, मामा डिस्टर्ब करते हैं उनको, लेकिन बोलना जरूर है। यहाँ पे तो आपका मेंबर आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है ना जी। तो मीटिंग में हम रहे वेलकम करने के लिए, और आपको देखेगा हाँ ठीक है, हम लोग सब लोग हैं, हम लोग 5-6 लोग हैं अपनी टीम से, संतुष्ट होगा। आप अपने आप को प्रेजेंट भी कीजिए उस मीटिंग में, ताकि लोग मोटिवेट हो कि हाँ मेरा लीडर बोलता है। नहीं मौका मिला तो हाथ हैंड रेस कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, या उस सेशन में जो स्पीकर है उसकी बातों में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कीजिए, ताकि नीचे वाला सोचे कि मेरा लीडर बोल रहा है भाई। क्योंकि देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे लोग बिजनेस में आए, तो नीचे वाला भी चाहता है कि मेरा अच्छा अपलाइन मिले, आपका टीम भी चाहता है कि मेरा भी अपलाइन बहुत बढ़िया मिले। इसीलिए बढ़िया बन के दिखाइए, अपने को ऐसा प्रोजेक्ट कीजिए कि लगे कि साला प्राउड फील होता है इसके टीम में, इनके टीम में ज्वाइन करने से। तो अपनी प्रेजेंस को, भीड़ में अपनी पहचान कैसे बनाते हैं हम लोग? बोलकर, बोलकर बनाते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल दें, सोनू शर्मा का एक सेशन चल रहा था हॉल में, तो 20 सेशन में एक आदमी क्लैपिंग कर दिया, तो सोनू शर्मा हमको कह रहे अच्छा आप भी आए हुए हैं, हुआ ना पहचान। और आजकल कितना वायरल हो जाता है, अचानक वायरल होता है, कोई एक घटना कर दिया पूरा वीडियो वायरल। कच्चा बादाम याद कीजिए, कच्चा बादाम, वो क्या किया था, उस साइकिल से कच्चा बादाम बेच रहा था और गाना गा रहा था, एक वीडियो बना, पूरा दुनिया जान गया कच्चा बादाम। तो ये फायदा होता है। लोग कहते हैं कब बदलाव होगा, अरे बदलाव बोल के नहीं होता है, कभी भी बदलाव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बंदा ऐसा आएगा जो 2 सालों की ज्वाइनिंग करा देगा। तो हर चीज का वेट कीजिए, अगर बहुत अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ, तो ऐसा नहीं कि अच्छा होगा ही नहीं, कभी ना कभी सचिन तेंदुलकर आपकी टीम में आके सेंचुरी मार देगा, कभी ना कभी धोनी आ जाएगा। ये रेगुलर फॉलोअप फॉर मीटिंग इज, आपका रेगुलर फॉलोअप इंपॉर्टेंट। जानते हैं क्यों? कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना, रोज सुशील कॉल करता है हमको मीटिंग के लिए, आज चलते ही हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। रोज हम बोल बोल के नहीं आते मीटिंग में। इसके लिए फॉलोअप करते रहिए कि कोई कभी तो उसका दिमाग खराब होगा कि यार रोज बुलाता है हमको, आज चलते हैं। अब क्या करना है आपके मीटिंग में? अब देखिए, अब मीटिंग सक्सेसफुल हो, मेरा इनविटेशन सक्सेसफुल हो, इसके लिए इनपुट देखेंगे हम लोग, आउटपुट देखेंगे, आउटकम देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। एक बात और, ये इनपुट आउटपुट आउटकम इम्पैक्ट, इसका रूल, इसका तरीका वेरी करता है। ये टूल मैनेजमेंट में अलग तरीके से काम करेगा, लाइफ में अलग से काम करेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि कोई एक रूल नहीं होता है। मेरा कोशिश बस ये है कि हम अपने एक्टिविटी में, एटॉमिक एक्टिविटी में इस चीज को समझें। इनपुट, अब मेरा प्लानिंग है कि बढ़िया से इनवाइट करेंगे, तो सबसे पहला, उसके पहले क्या कहते हैं हम, बिफोर इनविटेशन, आपका एक रेगुलर टच होना चाहिए अपने मेंबर्स के साथ। ये नहीं कि अचानक जिस दिन काम हो उसी दिन पहुंच गए उसके यहाँ, अबे पैसा दोगे 5,000 रुपया। अगर आपका व्यवहार, आपका हाल चाल लेने का तरीका शुरू से रहेगा, तो आप उसे पैसा मांगिए, कोई दिक्कत, दे भी देगा। नहीं तो क्या बोलेगा, बेटा आज पैसा जरूरत पड़ गया तो आज फोन कर रहे हो। तो यहाँ भी वही हाल है, इनवाइट करना है तो आपका रेगुलर टच कांटेक्ट होना चाहिए। हाल चाल लीजिए, पूछिए, बताइए, जाके चाय पीजिए, चाय पे बुलाइए, ये फायदा करता है इनपुट में। ऑफलाइन मीटिंग, जाके मिलिए कभी उनसे,
जिनसे आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस होगा, एक चाय कॉफी हो जाए उसके घर पे या आपके घर पे, इनवाइट रोज करते रहिए। ये सब करने के साथ साथ इनवाइट भी करते रहिए। अब आउटपुट क्या होगा कि ही सी विल, मतलब दोनों मेंबर, मेल हो चाहे फीमेल हो, विल कम, आएंगे, दे विल गिव टाइम, समय देंगे मीटिंग में, और मीटिंग को लास्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पीकर जैसे ही बोला थैंक यू आज के सेशन के लिए, आपको सुनने के लिए, तब तक घर 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 नंबर कम हो जाता है। सेशन दो होता है, एक जो स्पीकर बोलता है वो, और एक जो स्पीकर के बाद लोग जो चर्चा करते हैं, कोई क्वेरी पूछता है, एक वो भी सेशन होता है। तो कोशिश कीजिए कि अंत तक बने रहिए। अरे क्या करना है, पहाड़ तोड़ना है सबको रात में, खाना ही तो खाना है। 10 मिनट और समय दे देंगे तो क्या दिक्कत है। ये 10 मिनट पता नहीं क्या बदलाव ला दे आपके सोच में, आपके माइंडसेट में। तो आउटपुट क्या हुआ, जब आप तरीके से बुलाएंगे तो आपके साथ रहेगा वो। अच्छा, छोड़ के दिया मीटिंग बीच में, ठीक, मान के चलिए कि आप किसी को बुलाए थे, दो लोग को, और स्पीकर का बात खत्म होते छोड़ दिया, तो कुछ नहीं करना है, मीटिंग के बाद बोल देना, अरे देखे नहीं तुमको मीटिंग के बाद, चलो ना छोड़ दिए थे, दूसरा कोई गेस्ट आ गया था, अरे कोई नहीं कोई नहीं, अगली बार से हम लोग ना पूरा मीटिंग सुनेंगे, क्योंकि लास्ट में जो चर्चा होता है ना वो भी गजब का होता है। अब ऐसे आउटपुट के बाद आउटकम क्या निकलेगा कि जिसको आप बुलाए हैं और जो अटेंड करने लगा वो क्वेश्चन भी पूछेगा, वो दूसरों को भी इनवाइट करेगा कि यार हम तो पहले नहीं जाते थे लेकिन अब मीटिंग में जाना शुरू कर दिए हैं, बड़ी फायदा है यार, बहुत समझ में आ रहा है बिजनेस के बारे में, और मेरा तो खैर टीम भी बड़ा होने लगा, तो वो दूसरे को इनवाइट करेगा, रेगुलर प्रेजेंट रहेगा वो, और बिजनेस को एक अच्छा आकार देगा। आउटकम यही है कि बिजनेस एक अच्छा आकार लेने लगा है, वो दूसरों को बुलाने लगा है, लास्ट तक रह रहा है, और रेगुलर प्रेजेंट हो रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे आप और आपका मेंबर। अभी तक आप खाली शैम्पू यूज कर रहे थे, और अचानक डॉक्टर कुमार सर का सेशन आया मिल्क थिस्टिल पे, तो आप उसको यूज करने लगे। ये कैसे करने लगे, इसी मीटिंग में आने से। तो इम्पैक्ट ऐसे बदलता है, बिजनेस ग्रोथ होने लगा, बढ़िया होने लगा, टीम भी बड़ा होने लगा, पिन भी अचीवमेंट, मतलब पिन भी अचीव होने लगा हमारा। इतना कुछ दिखेगा आपके एक इनपुट से। अगर इनवाइट कर रहे हैं हम लोग और कोई नहीं आ रहा है, आप रेगुलर आ रहे हैं, जीरो रिजल्ट। आप रेगुलर आइएगा तो आपके अपलाइन को फायदा होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप नहीं, आपकी टीम अगर रेगुलर हो जा रही है तो इसका असर आपको मिलेगा पिन के रूप में, इस बिजनेस के रूप में। अरे जो गोल डिसाइड किए हैं आप अकेले पूरा कर लेंगे? नहीं, राइट और लेफ्ट में लोग जुड़ रहे हैं उनसे पूरा होगा। इसीलिए आप रेगुलर हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपकी टीम रेगुलर होगी तब आपका बिजनेस का आकार लेगा और तब इंपैक्ट दिखेगा। और इंपैक्ट नहीं दिख रहा है तो फिर इनपुट पे आइए और कुछ अलग काम करने की कोशिश कीजिए। इंपैक्ट में यह भी होगा कि जिसको बुलाए थे, जिसको बिजनेस अच्छा लगा, जो बिजनेस को बड़ा करने लगा, वो भी अपना मीटिंग शुरू करेगा। जिस दिन आपके टीम का मेंबर अपनी मीटिंग शुरू कर दे और आपको बुलाया जा गेस्ट कि हम अपना टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं सर, आप भी आइएगा, ये हुआ एक बढ़िया बिजनेस का। डॉक्टर कुमार सर का एक अपना मीटिंग लिंक है जो चलता है 8:30 में। अब तो गौतम सर को तो कोई सोचना ही नहीं है डॉक्टर कुमार की सर की तरफ से। क्यों? क्योंकि उनके नीचे ज्वाइन किया एक मेंबर एक पिन अचीवर भी है और अपना मीटिंग भी करते हैं। अब सोचिए कि ऐसे ऐसे डॉक्टर कुमार आपके राइट लेफ्ट में दो चार मिल जाए तो क्या चाहिए आपको दुनिया में, सब कुछ तो मिल गया भाई। और एज ए स्पीकर कैसे कल दो लोग मिल गए हम लोग को, कल डॉक्टर कुमार सर क्या बोले कि हमको दो और स्पीकर मिल गया, कल का सेशन आप लोग देखे होंगे तो दो स्पीकर मिल गया। ये हुआ इम्पैक्ट उसके अपलाइन का जिन्होंने उन दो को जोड़ा और साथ में मीटिंग में बुलाए, वो मीटिंग में भी आए और कुछ समय के बाद स्पीकर बन गए। इम्पैक्ट
जैसा इनपुट डालेंगे वैसा निकलेगा। सिर्फ आप ईख डालेंगे तो मीठा शरबत निकलेगा, लेकिन ईख के साथ पुदीना डालिएगा, नींबू डालिएगा, बर्फ डालिएगा तो स्वादिष्ट शरबत बनेगा और आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। लोग दूसरे को बताएंगे कि सुशील के यहाँ जाके पियो, बहुत अच्छा रस निकालता है। तो इनपुट पे इतना असर पड़ता है आपके इम्पैक्ट पे। इनपुट क्या था कि आप 10,000 पॉइंट पे टिके हुए हैं, आपका खुद का पॉइंट 10,000 हो गया। आउटपुट क्या हुआ कि मैचिंग के लिए तैयारी चलना शुरू हो गया। आउटकम क्या हुआ कि अगर मैचिंग हो गया तो 1,321 रुपये आपको मिल गया। और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा लाइफ में कि आप सिर्फ 35,000 रुपया तक ही कमा पाइएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट आप डाले हैं 10,000 पॉइंट का, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो आप क्या करेंगे, जब आपका इंपैक्ट है देख रहे हैं कि ज्यादा कमाई नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप इनपुट को चेक करेंगे। इनपुट को चेक करेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये तरीके, अब 3 लाख पॉइंट करके देखते हैं हम। 3 लाख पॉइंट जिस दिन आपका हो गया तो ज्यादा मैचिंग के लिए आप तैयार हो गए। और आउटकम क्या होगा कि जो 1,321 रुपया मिल रहा था अब 3,964 मिलेगा, 3 गुना ज्यादा। और इंपैक्ट क्या होगा कि कम से कम अगर एजेंट पे भी आप हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया कमा सकते हैं अगर 20-25 मैचिंग हो गया महीने में। तो इनपुट 10,000 का था तो 35,000 पे टिके थे, और जैसे आप इनपुट बढ़िया कर लिए 3 लाख, तो आउटकम भी हुआ 3,964 और इम्पैक्ट भी हुआ 1 लाख तक कमा सकते हैं। और जब 1 लाख पहुंच जाएंगे तो इनपुट चेंज कर दीजिए। जब आपको लगता है कि राइट और लेफ्ट में 15-15 लाख या 25-25 लाख होना है तो इनपुट कर लीजिए 7 लाख पॉइंट। 7 लाख पॉइंट के बाद आउटपुट तो जो होगा होगा। आउटकम क्या होगा कि सेल्स मास्टर भी बन सकते हैं और सेमी सेल्स मास्टर भी बन सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा कि सेल्स मास्टर अचीव्ड। 15-15 सोचे थे, 25-25 लाख हो गया। तो इतना है। तो इनपुट पे ध्यान दीजिए कि आप इस बिजनेस को दे क्या रहे हैं। आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, अपने अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं। आज बर्थडे है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज लेट से आए, आज वो किए। देखिए ये बहाना नहीं है, कोई कोई सच में होता है ऐसा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहाना होता है। तो जैसा इनपुट डालेंगे वही इम्पैक्ट आपको लाइफ में मिलेगा। फिर ये दोष मत दीजिएगा कि 5 साल से एटॉमिक कर रहे हैं, सेल्स मास्टर बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि आप इनपुट चेक ही नहीं किए थे। तो थैंक यू ऑल।